हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 63। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं एक आख्यान कहता हूं, उसे तुम सुनो। उससे भागीरथ राजा की मूर्ता गई। वह स्वस्थ चित्त होकर आत्मपद में स्थित हुआ। अपने आप पतित प्रवाह जो सुख दुख आ पड़े उसे निर्लिप्त होकर भोगना आप पतित प्रवाह का अर्थ है। उसमें विचरा और पुरुषार्थ से स्वर्ग लोक से गंगा को पृथ्वी पर ले आया। तुम भी वैसे ही विचरो। भगीरथ के पास जो कोई याचक आता था उसका प्रयोजन वह पूर्ण करता था। जिस पदार्थ को मांगने का संकल्प करके कोई आता तो राजा उसको पूर्ण करता था। जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रमणि अमृत पसीजती है, वैसे ही स्वभाव का दयार्द्र वह राजा था। जो उस राजा से शत्रु भाव रखते थे उनका वह ऐसे नाश करता था जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे अग्नि से अनेक चिंगारियां उठती है, वैसे वह शत्रुओं पर शस्त्रों की वर्षा करता था। आप पतित प्रवाह में स्थिर रहता था, अर्थात भले बुरे और सुख दुख में एक समान रहता था। राम जी ने पूछा, हे भगवान, राजा भगीरथ के मन में क्या आई जो गंगा को ले आए? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक समय उसने अपने नगर को देखा कि लोग भले मार्ग को त्याग कर बुरे मार्ग और पाप कर्म में लगे हैं और मूर्ख हो रहे हैं। तब लोगों के उपकार के निमित्त उसने तप करके ब्रह्मा, रुद्र और यज्ञ ऋषि का आराधन किया और गंगा के लाने के निमित्त मंत्र जपने लगा। गंगा का एक प्रवाह स्वर्ग में और एक पाताल में है। राजा भगीरथ ने एक प्रवाह मृत्युलोक में भी चलाया है। उसने गंगा को लाकर समुद्र का भी उपकार किया। समुद्र को अगस्त्य मुनि ने सुखाया था। गंगा के आने से उस समुद्र का दारिद्र्य यानी जल की कमी भी निवृत्त हुई। उसके मन में एक विचार आया। संसार को देखकर वह कहने लगा कि एक ही काम बार बार करना बड़ी मूर्खता है। मनुष्य नित्य वही भोगते, वही खाते और फिर वही कार्य करते हैं। जिस कर्म के करने से पीछे सुख मिले उसके करने में कुछ दोष नहीं। ऐसे वैराग्य से उसने विचार किया कि संसार क्या है। उस समय में राजा युवा था। जैसे मरुस्थल में कमल उपजना आश्चर्य है, वैसे ही यौवन अवस्था में ऐसा विचार उपजना आश्चर्य है। हे रामचंद्र जी,
जब राजा के मन में ऐसा विचार उपजा, तब वह घर से निकलकर अपने गुरु त्रितल ऋषिश्वर के निकट पहुंचा और उसने प्रश्न किया कि हे भगवान, वह कौन सुख है जिसके पाने से जरा और मृत्यु के दुख निवृत्त होते हैं? यह संसार के सुख तो भीतर से खोखले हैं, इनके परिणाम में दुख है। त्रितल ऋषि बोले, हे राजन, एक ही ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है, जिसके जानने से शांत पद प्राप्त होता है, वह ज्ञेय आत्मज्ञान है। यह आत्मा न उदय होता है न अस्त होता है, जो का त्यों अपने आप में स्थित है। हे राजन, यह जरा और मृत्यु तभी तक है जब तक अज्ञान है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा, तब अज्ञान रूपी अंधकार निवृत्त हो जाएगा और जीव केवल शांत पद में स्थित होगा। आत्मानंद सर्वज्ञ है, उसके जानने से चिद जड़ ग्रंथि टूट जाती है, अर्थात अनात्म देह इंद्रियादिक में आत्मा का अभिमान करना निवृत्त हो जाता है। सब कर्म भी निवृत्त होते हैं और सब संशय नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध स्वरूप को पाकर ज्ञानी उसी में स्थित होते हैं, जो सत्ता सर्वव्यापी, सर्वगत, नित्य, स्थित और उदय अस्त से रहित है। राजा बोले, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आत्मा चिन्मात्र सत्ता है और देहादिक मिथ्या है। आत्मा सर्वज्ञ, शांत और अच्युत रूप है, यह जानता हूं, परंतु मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि आत्मा चिन्मात्र मुझे नहीं भासता और स्वरूप में स्थिति भी नहीं हुई। इसलिए कृपा करके उपदेश करिए कि मैं स्थित हूं। ऋषि बोले, हे राजन, तुमसे मैं एक ज्ञान कहता हूं, जिसके जानने से फिर कोई दुख न रहेगा और उसे ज्ञेय में तुमको निष्ठा होगी। तब तुम सर्वात्म रूप ही स्थित होंगे और तुम्हारा जीव भाव नष्ट हो जाएगा। देह और इंद्रियों में आत्म अभिमान न करके पुत्र, स्त्री और कुटुंब के दुख से अपने को दुखी न जानना, नित्य समचित्त रहकर इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में एक रस रहना, चित्त को आत्मपद में लगाकर वृत्ति की ओर न जाने देना, एकांत देश में स्थित होना और अज्ञानी का संग न करके ब्रह्म विद्या का सदा विचार करना, ये ज्ञानी के लक्षण तत्व ज्ञान के दर्शन के निमित्त तुमसे कहे हैं। इससे विपरीत अज्ञान है। हे राजन, यह ज्ञेय जानने योग्य है। इसके जानने से केवल शांत पद को प्राप्त होंगे और देह का अहंकार भी निवृत्त हो जाएगा। हे राजन, पहले अहम होता है और फिर मम होता है। इससे तुम अहम मम भाव का त्याग करो। जब अहम मम का त्याग करोगे, तब अहम प्रत्यय से आत्मपद भासित होगा। वह आत्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ आप है, स्वतः प्रकाश और आनंद रूप है, पर सांसारिक विषय भोग के सुख दुख से रहित है। जब ऐसे गुरुजी ने कहा
तब राजा बोला, हे भगवान, यह अहंकार तो चिरकाल से देह में रहता है और अभिमानी है, उसका क्यों कर त्याग करूं? ऋषि बोले, हे राजन, अहंकार पुरुष के प्रयत्न से निवृत्त होता है। पहले भोगों में द्वेष दृष्टि करना, फिर भोगों की वासना न करना, बारंबार अपने स्वरूप की भावना करना और विचार करना, इससे तुम्हारा जीवत्व यानी अहंकार निवृत्त हो जाएगा। हे राजन, जब तुम्हारा अहंकार निवृत्त होगा तब तुमको सर्वत्र आत्मा ही भासित होगा और दुख से रहित शांत रूप का प्रकाश होगा। हे राजन, यह लज्जा अर्थात संग या आसक्ति रूप फांसी जब तक नहीं कटती तब तक आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। अहम, मम, तृष्णा, शोक, दुख और भला कहलाने की इच्छा इत्यादि जो मोह के स्थान है, उन्हें लज्जा कहते हैं। ऐसे तुम अहम मम से रहित बनो। तुम्हारे शत्रु जो राज्य लेने की इच्छा करते हैं, उनको अपना राज्य दे दो और क्षोभ से रहित होकर पुत्र, स्त्री और बांधवों के मोह से रहित बनो। अपने शरीर में जो मोह है उससे भी रहित होकर राज्य का त्याग करके एकांत देश में स्थित हो और उन शत्रुओं के घर में भिक्षा मांगो जिसमें तुम्हें श्रेष्ठ या भला कहलाने की इच्छा न रहे। अब उठो और जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार त्रितल ऋषि ने उपदेश किया तब राजा उठ खड़ा हुआ और घर को गया। गुरु का उपदेश हृदय में रखकर अपने राज्य में रहकर राज्य करने लगा और मन में तत्व विचार भी करता रहा। जब कुछ काल बीता तब राजा ने अग्निष्टोम यज्ञ का आरंभ किया। धन का त्याग करने को अग्निष्टोम यज्ञ कहते हैं। 3 दिन में धन का त्याग कर हाथी, घोड़े, रथ, भूषण, वस्त्र इत्यादि जो ऐश्वर्य था सो लोगों को दे दिया। ब्राह्मण, अर्थी, पुत्र, स्त्री और शत्रुओं को जब पृथ्वी का राज्य दे दिया तो शत्रुओं ने जाना कि अब राजा भागीरथ में कुछ पराक्रम नहीं रहा। तब उन्होंने आकर उनका देश घेर लिया, हवेली पर चढ़ आए और राजा के सब स्थान रोक लिए। राजा के पास केवल धोती अंगोछा रह गया। तब राजा वहां से निकलकर वनों में विचरने लगा और शांत पद आत्मा में स्थित हुआ। जब कुछ काल बीता तो भगीरथ फिर अपने देश में आया और अपने शत्रुओं के घर में भिक्षा मांगने लगा। तब शत्रुओं और दूसरे लोगों ने उसकी बहुत पूजा की और कहा, हे भगवान, तुम अपना राज्य लो। पर उसने राज्य न लिया। जैसे पृथ्वी पर पड़े तृण को तुच्छ समझकर कोई नहीं ग्रहण करता, वैसे उसने राज्य नहीं ग्रहण किया। कुछ काल वहां रहकर त्रितल ऋषि के पास, जो उसके गुरु थे, इच्छा रहित होकर गया। गुरु ने आत्मदृष्टि से उसे ग्रहण किया। शिष्य ने भी गुरु को आत्मदृष्टि से ग्रहण किया। गुरु और शिष्य की भावना से रहित हो वे दोनों कुछ काल तक एक स्थान में रहे और फिर वन में इकट्ठे विचरने लगे।
वे शांत और आत्मपद में स्थित रहकर राग द्वेष से रहित केवल एक रस स्थित रहे। उनको न देह त्यागने की इच्छा थी न देह रखने की, केवल स्वयं प्राप्त अनिश्चित प्रारब्ध में स्थित रहते थे। इतने में स्वर्ग लोक के सिद्धों ने आकर उनकी पूजा की और बड़े ऐश्वर्यों के पदार्थ चढ़ाए। बहुत सी अप्सराएं आई और जितने ऐश्वर्य के भोग पदार्थ थे वे आए, पर उनको उन्होंने तुच्छ जाना, क्योंकि आत्मसुख से तृप्त और केवल आकाश सदृश निर्मल शुद्ध थे, अर्थात प्रकाश रूप समचित्त कलंकता रूपी मल से रहित थे। हे रामचंद्र जी, जैसे राजा भगीरथ स्थित हुए हैं वैसे ही तुम भी स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब कुछ काल बीता तो भगीरथ वहां से चला और एक देश में पहुंचा जहां का राजा मर गया था और उसकी राजलक्ष्मी राजा को चाहती थी। राजा भगीरथ भिक्षा मांगता फिरता वहां पहुंचा। उस राजा के मंत्री ने भगीरथ को देखा कि जो कुछ गुण और लक्षण राजा में होने चाहिए वे इसमें है। इसलिए वह राजा भगीरथ से बोला, हे भगवान, आप इस राज्य को अंगीकार कीजिए, क्योंकि आपको यह बिना चाहे प्राप्त हुआ है। निदान राजा ने उस राज्य को ग्रहण किया और उसे न भला जाना न बुरा। फिर राजा हाथी पर सवार हो सेना सहित सुशोभित हुआ। देश और सब स्थान सेना से पूर्ण हुए। जैसे मेघ से सरोवर पूर्ण होते हैं वैसे वह देश और स्थान सेना से पूर्ण हो गए। नगाड़े और साज बजने लगे। तब राजा राजभवन में गया और महल की सब स्त्रियां आई। इतने में जहां का राज्य भगीरथ ने पहले किया था उस देश से मंत्री और प्रजाजन आए। उन्होंने भगीरथ से कहा, हे भगवान, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य दिया था उनको मृत्यु ने भोजन कर लिया है। जैसे मछली मल मांस को खा लेती है वैसे ही उनको मृत्यु ने भोजन कर लिया है। इससे अब चलकर तुम राज्य करो। यद्यपि इच्छा तुमको नहीं है पर तो भी राज्य करो, क्योंकि जो वस्तु अनिश्चित प्राप्त हो उसका त्याग करना श्रेष्ठ नहीं। इतना सुनकर राजा ने उस राज्य को भी अंगीकार किया और राज्य करने लगा। फिर राजा ने पिछला वृत्तांत स्मरण कर कि मेरे पितर कपिल मुनि के शाप से भस्म हो कूप में पड़े हैं, यह विचार किया कि मैं उनका उद्धार करूं। इसलिए अपने मंत्री को राज्य देकर वह अकेला वन को चला और इच्छा की कि तप करो। निदान एक स्थान में स्थित होकर तप करने लगा। गंगा को पृथ्वी पर लाने के निमित्त उसने ब्रह्मा, रुद्र और जगत ऋषि का सहस्त्र वर्ष पर्यंत आराधन किया। तब गंगा, जो विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, मध्य मंडल में आई। जब राजा पितरों के उद्धार के निमित्त गंगा के प्रवाह को ले आया, तब फिर समुचित और शांत पद में स्थित होकर विचरने लगा। उसमें क्षोभ, भय और इच्छा न थी।
वह केवल शांत आत्मपद में स्थित हुआ। जैसे पवन से रहित समुद्र स्थित होता है, वैसे ही संकल्प विकल्प से रहित होकर वह राजा स्थिर हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो भगीरथ की दृष्टि तुमसे कही है, उसका आश्रय करके विचरो। यह दृष्टि सब दुखों का नाश करती है। एक और ऐसा ही प्राचीन आख्यान है। ऐसे ही एक शिखर ध्वज राजा हुआ था। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह शिखर ध्वज कौन था और उसका आचरण कैसे था, सो कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, हे रामचंद्र जी, 7 मनवंतरों के बीतने के उपरांत द्वापर युग की चौथी चौकड़ी में राजा शिखरध्वज हुआ है और आगे फिर भी होगा। वह राजा संपूर्ण पृथ्वी का तिलक, महाशूरवीर और संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न था, परंतु उसमें बंधा हुआ या लिप्त न था। वह बड़े भोग भोगता था, बड़े ओज से संपन्न, उदार और धैर्यवान था। किसी के साथ अन्याय न करता था। समचित्त शांत पद में स्थित और संपूर्ण दुखों से रहित था। याचक की सब प्रार्थना पूर्ण करता था। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ऐसा ज्ञानवान राजा फिर क्यों जन्म पावेगा? ज्ञानी तो फिर जन्म नहीं पाता। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे एक समुद्र में कई समान तरंग उठते हैं, कई अर्धसम और कई विलक्षण भाव से उठते हैं, वैसे ही आत्म समुद्र में कई आकार एक से, कई अर्ध और कई विलक्षण भाव से उठते हैं। जो समान होते हैं उनकी चेष्टा और आकार एक से दृष्टि आते हैं। इसी प्रकार शिखर ध्वज की ऐसी ही उत्पत्ति होगी। हे रामचंद्र जी, जब इस सर्ग में 7 मनवंतर और 4 चौकड़ी द्वापर युग की बीत जाएगी, तब जम्बू द्वीप के मालव देश में एक श्रीमान शिखरध्वज राजा होगा, परंतु वह आगे होने वाला उस सा शिखरध्वज दूसरा होगा, वह न होगा। प्रथम शिखरध्वज जब 16 वर्ष का राजकुमार था, तब एक समय शिकार को निकला। वसंत ऋतु का समय था। राजा अपने बाग में जा ठहरा, जहां फूलों के विचित्र कुंज भवन बने हुए थे। कमलिनिया मानो स्त्रियां और धूले के कण उनके भूषण थे। उनके समीप पुष्प वृक्ष लगे थे। इसी प्रकार भंवरी और भंवरों की सुंदर लीला देख राजा को विचार उपजा कि मुझे स्त्री प्राप्त हो तो मैं भी केली करूं। निदान उसे अधिक चिंतना हुई कि कब मुझे स्त्री मिलेगी और कब मैं उसके साथ फूलों की शैया पर शयन करूंगा। जब राजा इस प्रकार भोग का चिंतन करने लगा, तब मंत्रियों ने, जो त्रिकाल ज्ञान रखते थे और राजा के शरीर की अवस्था जानते थे, जाना कि हमारे राजा का मन स्त्री पर है, इससे अब राजा का विवाह करना चाहिए। निदान एक राजा की कन्या जो बहुत सुंदरी थी और वर चाहती थी, उससे राजा शिखरध्वज का विवाह शास्त्र की विधि से किया गया और राजा बहुत प्रसन्न होकर अपने घर आया। उस स्त्री का नाम चुड़ाला था। वह बहुत सुंदरी थी। उसने राजा
उससे राजा की बहुत प्रीति हुई और उस स्त्री का भी राजा से बहुत स्नेह हुआ। जो कुछ राजा मन में चाहता वह रानी पहले ही पूरा कर देती थी। उनकी परस्पर प्रीति ऐसी बढ़ी जैसे भंवरे और भंवरी में होती है। एक समय राजा मंत्रियों को राज्य का भार सौंपकर वन को गया और वहां नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए दोनों ऐसे विचरते रहे जैसे सदाशिव और पार्वती या विष्णु और लक्ष्मी विचरे। इसके पश्चात राजा योग कला सीखने लगे। इधर रानी राजा को भोग कला सिखाती थी। इसी प्रकार वे दोनों संपूर्ण कलाओं में पारंगत हुए। चुड़ाला की बुद्धि राजा की बुद्धि से तीक्ष्ण थी। वह शीघ्र ही सब बातें जान लेती और राजा को सिखाती थी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार जब राजा और रानी ने अनंत भोग भोगे तो जैसे कुंभ में छिद्र होने से शने शने जल निकलता है, वैसे ही शने शने उनके यौवन के दिन निकल गए। जब वृद्धावस्था आई तब राजा और रानी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य से वह यह विचार करने लगे कि यह संसार मिथ्या है और विनाशी है, एक सा नहीं रहता और ये भोग भी मिथ्या है। इतने काल तक हम इन्हें भोगते रहे पर तृष्णा पूर्ण न हुई, बढ़ती ही गई। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार राजा और रानी वैराग्य से विचारते रहे कि यह भोग मिथ्या है और हमारी यौवन अवस्था भी व्यतीत हो गई है। जैसे बिजली का चमत्कार क्षण मात्र होकर बीत जाता है, वैसे ही उनकी यौवन अवस्था व्यतीत हो गई और मृत्यु निकट आई है। जैसे नदी का वेग नीचे चला जाता है, वैसे ही आयु व्यतीत हो जाती है, और जैसे हाथ पर जल डालने से वह बह जाता है, वैसे यौवन अवस्था निवृत्त हो जाती है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उपज कर लीन हो जाते हैं, वैसे यह शरीर क्षण भंगुर है। जहां चित्त जाता है वहां दुख भी इसके साथ जाते हैं, निवृत्त नहीं होते। जैसे मांस के टुकड़े के पीछे चील दौड़ती है, वैसे ही जहां ज्ञान है वही दुख भी पीछे जाते हैं। यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा। जैसे पका हुआ आम का फल वृक्ष के साथ नहीं रहता, गिर पड़ता है, तैसे ही शरीर भी नष्ट हो जाता है। जो शरीर अवश्य गिरता है उसका क्या आसरा करना। जैसे सूखा पत्ता वृक्ष से गिर पड़ता है, वैसे यह शरीर गिर पड़ता है। इससे हम ऐसा कुछ करें कि संसार रूपी रोग निवृत्त हो। यह संसार रूपी रोग ब्रह्म विद्या के औषध से निवृत्त होता है। ब्रह्म विद्या से ज्ञान उपजता है और आत्मज्ञान से सब दुख निवृत्त हो जाते हैं। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। इसलिए आत्मज्ञान के निमित्त हम संतों के पास जाएं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की